प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश कोर का वीकली टेस्ट आपका 29/6/2024 को हुआ था और JCRT द्वारा इसका आंसर की जारी कर दिया है, लेकिन वो आंसर पूरी तरह से गलत है। क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और है। इस आंसर को सही करने का श्रेय PGT धनबाद के शिक्षक विपिन बिहारी जी को जाता है। उन्होंने आंसर करेक्ट करके मुझे दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वही आंसर को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं निःशुल्क, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि द एक्सप्रेशन योर पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है अभिव्यक्ति आपका स्नेही औपचारिक पत्र का कौन सा हिस्सा है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका मतलब है अंशदान। पहला कहता है अभिवादन का है, दूसरा है अंशदान, तीसरा विषय, और चौथा है सामग्री। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है द लास्ट लेसन कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो इसमें आपका फ्रेको-फ्रासिया युद्ध का उल्लेख है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उसे अलग भाषा का ज्ञान है। किसे है? तो उसे अनेक अलग भाषा का ज्ञान है। तो तीसरा का ए आंसर हो जाएगा, उसे अनेक अलग भाषा का ज्ञान है। चौथा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मिली मिस्टर हैरिस की पत्नी थी, उसने टेप्लो को केमिस्ट के पास भेजा। एक यौगिक वाक्य में बदले, मतलब यौगिक वाक्य में आपको चेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि मिली श्री हैरिस की पत्नी थी और उसने टेम्पलो को रसायनज्ञ के पास भेजा, मतलब केमिस्ट के पास भेजा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है दिए गए वाक्य को जटिल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो यहाँ वाक्य जो आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ है कि हमने उसे उसकी सफलता के बारे में सूचित कर दिया। तो इसी को आपको रूपांतरित करना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, कि हमने उसे सूचित किया है कि वह सफल हुई है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए वाक्य के हाईलाइट किए गए भाग में खंड की पहचान करें। तो ये जो आप हाईलाइट देख रहे हैं इसकी खंड की पहचान करना है। तो यहाँ आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, विशेषण खंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सातवां नंबर, एक हेमेल ने अपने स्कूल में कितने समय तक पढ़ाया। तो इसका सही आंसर है कि एम हेमेल ने 40 वर्षों तक पढ़ाया था। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को पूर्ण व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। तो इसका सही विकल्प आपको जो चुनना है वो हो जाएगा डी, कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ड्राइव नहीं करना चाहिए। नौवां नंबर क्वेश्चन है रंगा और रत्ना के पुत्र का क्या नाम था। तो उसकी पुत्र का जो नाम था वो श्यामा नाम था। बी आपका करेक्ट है। 10वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जनरल, खाली स्थान महीने में 2 बार क्या होता है? 2 बार क्या होता है? प्रकट होता है, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर का। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को और इसके आंसर को। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रांज स्कूल से बाहर क्यों रहना चाहता था। आंसर है फ्रांज स्कूल से बाहर रहना चाहता था क्योंकि वह अपने शिक्षक श्री हेमेल द्वारा डांटने से डरता था, जिन्होंने कहा था कि वह छात्रों से पार्टिसिपेंट्स के बारे में पूछेंगे। फ्रांस को कृदंत के बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। 12 नंबर क्वेश्चन है
कि रंगा कौन था, वह पढ़ने कहाँ गया था। तो रंगा गांव के अकाउंटेंट का क्या था, अकाउंटेंट था। वह पढ़ाई के लिए बेंगलोर गए थे। 13 नंबर है, बर्लिन से क्या आदेश आया था। तो बर्लिन से जो आदेश आया था वह अल्सैस और लोरेंस जिलों के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाने का था। नए शिक्षक जर्मन भाषा पढ़ाने आएंगे। 14 नंबर है, डार्चन ने लेखक की शारीरिक स्थिति का वर्णन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, लेखक जब दर्चेन पहुंचा तो शारीरिक रूप से ठीक नहीं था। होर में ठंडी हवा के कारण उसने साइनस अवरुद्ध हो गए थे, मतलब साइनस की समस्या आ गई थी और वह रात में अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे थे। अगले दिन होसान उसे दार्चेन मेडिकल कॉलेज ले गया और वहाँ के डॉक्टर ने उसे कुछ दवा दी जिससे उसे कुछ राहत मिली। 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, कविता एक तस्वीर का सारांश लिखिए। तो इसका सारांश है कि कवि अपनी माँ और उसके काइन की तस्वीर के माध्यम से अतीत की यादों को आनंदित करता है। इसमें उसकी माँ को अपने चचेरे भाई बिट्टी और डॉली के साथ समुद्र तट पर छुट्टी का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। उसकी माँ चचेरे भाइयों में सबसे बड़ी थी और उस समय 12 साल की थी। चाचा कैमरे की घूमती आंखों के माध्यम से उनकी तस्वीरें कैप्चर करते हैं। उनके चेहरे पर उठने वाले बालों के साथ चचेरे भाई मुस्कुराते हुए और मुद्रा देते हैं। कवि को याद है कि कैसे उसकी माँ वर्षों बाद तस्वीर को देखती थी। याद करते हुए वह अपने चचेरे भाइयों की ओर इशारा करती थी और बताती थी कि लड़कियों को समुद्र तट की छुट्टी के लिए कैसे तैयार किया गया था। माँ के लिए तस्वीर समय के सुखद क्षण भंगुर क्षणों को ले गई। उज्जवल मुस्कान अब मौजूद नहीं है क्योंकि उसकी माँ अब नहीं है। कवि में उदासी का सन्नाटा छा जाता है। अतीत की यादों को फिर से नहीं जिया जा सकता है और उसने इस्तीफे के साथ अपने भाग को स्वीकार कर लिया। तो ये था आपका 15 नंबर फोटोग्राफ का सारांश। 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि पानी बचाने के महत्व पर अपने शहर के लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक पोस्टर डिजाइन करें। तो ये देखिए पोस्टर है और इसमें आपको पोस्टर में लिखे हैं कि पानी बचाओ एक पोस्टर लेखन, ये हेडिंग है। और यहाँ पर है कि पानी बचाओ हमारा भविष्य सुरक्षित करो, बाद में इसे पानी के लिए पानी बर्बाद ना करें, मतलब बाद में इसे पानी के लिए पानी बर्बाद ना करें। पानी कीमती है, चलो इसका संरक्षण करें। हर बूंद मायने रखती है, एक बूंद बर्बाद मत करो। फिर है, हर बूंद मायने रखती है। तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जीवन यापन के लिए पानी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में पानी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं उसमें पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी का उपयोग हर भोजन पकाने में किया जाता है। सिंचाई के लिए पानी आवश्यक है और जल जलीय जीवों को जीवन देता है। तो ये था पानी बचाने पर लेकर। तो बच्चों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो मित्रों के बीच जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।